बालासोर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 280 पार, 800 से ज्यादा लोग घायल। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का लिया जायजा, घायलों से मिलकर जाना हालचाल। काशी विश्वनाथ की तरह माता मनसा देवी मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक में दी मंजूरी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का समापन। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 26 स्वर्ण सहित 69 पदक जीतकर पहले स्थान पर जमाया कब्जा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा में शुक्रवार देर शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 280 के पार हो गया है। 800 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल पर चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सभी स्तर पर घटनास्थल की जानकारी ली और एनडीआरएफ के जवानों से भी बात की। आपदा प्रबंधन में लगे कर्मियों, स्थानीय अधिकारियों और रेलवे से जुड़े लोगों से उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी वेदना को प्रकट करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में ट्रेन हादसे पर दुनिया भर के नेताओं द्वारा जताए गए शोक संदेशों के लिए आभार किया। राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में लोगों ने जो काम किया है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि घटना की जांच हर स्तर पर की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालासोर में रेल हादसे के बाद दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसमें 1000 से अधिक कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं तथा वे ट्रेनों के आवाजाही की बहाली के काम की निगरानी कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र को 8 सेक्शन में बांटा गया है। 7 पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटनास्थल पर 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें भी मौजूद हैं। सुरक्षा क्रेनों को मरम्मत के काम में लगाया गया है। रेलवे के डॉक्टर्स घायलों के इलाज में जुटे हैं। एम्स के डॉक्टरों और 16 अन्य डॉक्टरों की टीम नई दिल्ली से पहुंच चुकी है। वो भी इन डॉक्टरों के साथ इलाज के लिए समन्वय कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। वो दुर्घटना में घायलों को दी जा रही सहायता की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही एम्स भुवनेश्वर व कटक मेडिकल कॉलेज का भी दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लान के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। वहां उसको किस टाइप की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसमें एक्सपर्ट टीम के कौन डॉक्टर कहां पर सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने वर्किंग प्लान बना लिया है और तुरंत ही उसकी विशेष ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन को बचा सकें। मांडविया ने कहा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम विशेष विमान के द्वारा आधुनिक उपकरणों के साथ यहां पहुंच चुकी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का समापन वाराणसी के आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के टेक्नो स्टेडियम में हुआ। बालासोर रेल हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ ही ये समापन समारोह बेहद साधारण रखा गया।
समापन समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं 24 स्वर्ण सहित कुल 68 पदकों के साथ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने दूसरा स्थान हासिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने CSC संचालकों से योजनाओं के लिए डेटा अपलोड करने से संबंधित जानकारी मांगी, तो कुछ CSC संचालकों ने कहा कि कई बार उनके स्तर पर पोर्टल पर डाटा दर्ज करने में गलती हो जाती है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि डाटा में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उसे 48 घंटों में दुरुस्त किया जाए। आप लोग अपने भी धनोपार्जन के लिए, अपने भी एक प्रकार से रोजगार के लिए इस काम को जब अपनाया था तो शुरू में ऐसा लगता था कि ये सेवाओं के माध्यम से आप उतना पैसा शायद अर्न नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ सरकारी सेवाएं भी आपको समय दी थी, लेकिन धीरे धीरे इन सेवाओं का जैसे जनता उपयोग करने लगी तो उसके जो चार्जेस थे उसका सीधा लाभ आपको भी होने लगा। और जो मेरी जानकारी है, लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी मासिक कमाने वाले और हमारे CSC सेंटर्स हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना किसी असुविधा के कम से कम समय में लोगों को मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल अपनी विधानसभा के 2 दिवसीय दौरे पर करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न वार्डों के कार्यकर्ताओं के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का सर्वे इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने उन्हें वैध करने की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 3 मीटर से अधिक चौड़ी गलियों वाली कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए पहलवान खिलाड़ियों के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है तथा उन्होंने अपनी ओर से इस मामले को निपटाने का प्रयास किया था। सीएम ने खाप पंचायतों से इसे सुलझाने के लिए और आगे आकर अपना सहयोग देने की बात भी कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री माता मनसा देवी श्राइन स्थल पंचकुला के जीर्णोद्धार और मास्टर प्लान के संबंध में अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम को अवगत कराया गया कि योजना के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर श्री माता मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की द्वारा इसका खाका तैयार किया गया है। ड्राफ्ट प्लान में श्राइन स्थल पर भव्य हनुमान वाटिका बनेगी, जिसमें 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी होगी। इसके अलावा उपासना स्थल, नारायण सेवा स्थल, नित्य पार्क व त्रिकोना पार्क भी बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए ओपन एयर थिएटर व लेजर शो शुरू करने का भी प्रस्ताव है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर्नल दलजीत सिंह चीमा की किताब ऑल वन मस्ट नो अबाउट द सिख फेथ का विमोचन हुआ। इस मौके पर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक के अलावा पूर्व IAS अधिकारी विवेक अत्रे और रुपिंदर सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान विवेक अत्रे ने कहा कि कर्नल चीमा के प्रेम, करुणा और शांति पर केंद्रित पुस्तक लिखने के साहस की सराहना की जानी चाहिए। इस मौके पर कर्नल चीमा ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को भी सिख विरासत का इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। नानक देव जी ने 15वीं सदी में शुरू किया, उसका पर्पल था स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, गुडनेस और अच्छाई और भलाई, क्योंकि उस टाइम जो सोशल और रिलीजियस हालात थे वो बहुत ख़राब थे। तो गुरु नानक देव ने मुसलमान धर्म में और हिंदू धर्म में एक किस्म का ब्रिज कायम करने की कोशिश की और उन्होंने वननेस ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट दिया और गॉड और गुरु के कॉन्सेप्ट नया उन्होंने दिया। आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको पता लगना चाहिए
कि ये क्या है। खुराक से ज़्यादा या फूड से ज़्यादा लव की और कंपैशन की ज़रूरत है, जो बहुत कम है आज की दुनिया में। जनरल वीपी मलिक ने संघर्षपूर्ण दुनिया में ऐसी किताब की ज़रूरत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस किताब में श्री गुरु नानक देव जी के बारे में विस्तार से चर्चा है। और अब खबरें फटाफट। संत कबीर दास जयंती पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा के रोहतक में आज करवाया जा रहा है प्रदेश स्तरीय समागम। एसजीपीसी के प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। गुरुद्वारा संचालन व एसजीपीसी बोर्ड के मुद्दों पर सौंपा अभिवेदन। राष्ट्रपति सूरीनाम और सर्बिया के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना। कल वहां भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम वाली निर्धारित खुराक वाली 14 दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर लगा दिया है प्रतिबंध। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।